दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में बात करेंगे बिहार विधानसभा इलेक्शन की। बिहार असम्बली इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद तमाम सियासी हलचल शुरू हो गई है। तमाम सूबा की पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इस बार बिहार चुनाव में जीत किसकी होगी। आंकड़ों की माने और विश्लेषण की माने तो इस वक्त एनडीए की तरफ बिहार का जो अपना राजनीतिक समीकरण है वो जाता हुआ नज़र आता है। वो इसलिए कि बिहार में चुनाव हमेशा जातिगत हुआ है। हमेशा बिहार का चुनाव इस बात पर किसी को सिंहासन पर बिठाता है कि किस जाति का वोट किसके पाले में कितना ज़्यादा है। अगर हम इस विश्लेषण को देखें तो इस बार भी बिहार का चुनाव जातिगत तरीके से होने जा रहा है। बिहार में यादव वोटर, मुस्लिम वोटर, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वोटरों की तादाद एक बड़ी संख्या में है। हालिया सर्वे के मुताबिक बिहार में आधी से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो अति पिछड़ी है, या जिसको हम शेड्यूल कास्ट कह सकते हैं या शेड्यूल ट्राइब कह सकते हैं। 90 की दहाई से पहले जब आप इसका तारीखी मुताला करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि बिहार में कौन बिहार की सियासत पर विराजमान होगा, इसका फैसला वहाँ का अपर कास्ट समाज करता था, जिसे हम जनियोधारी या अपर कास्ट हिंदू कह सकते हैं। लेकिन 90 की दहाई के बाद, जेपी आंदोलन के बाद ये तमाम समीकरण बदलता रहा। मुख्तलिफ मुआशरती तब्दीली हुई, जिसके नतीजे में बिहार का इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कौन सिंहासन पर बैठेगा, किसकी सत्ता होगी, ये कुंजी और ये चाबी उन तमाम लोगों के हाथ में होती है जो ये तय करते हैं कि इस बार उनके पाले में जो अति पिछड़ी है या बिहार का पिछड़ा वर्ग है उसका वोट कितना फीसद किस पार्टी को है। हम सब जानते हैं कि बिहार में 15 साल से राज कर रहे नीतीश कुमार, जिसे बिहार का सोशल इंजीनियर कहा जाता है, उसने जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, फिर उसके बाद उसमें दलित और महादलित और इस तरीके से बहुत सारे वर्ग बनाए हैं, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा, सियासी फ़ायदा, वोट बैंक का फ़ायदा उनको तो मिल रहा है और इसी वजह से वो 15 साल से सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है। वहीं एक दूसरा विश्लेषण ये कहता है कि मौजूदा बिहार की सूरत हाल और तमाम स्टेट के मुकाबले बिहार की अपनी जो सियासी समझ रही है, बिहार की अपनी जो सियासी वोटरों की सोच रही है, वो तमाम सूबे से बिल्कुल मुख्तलिफ रही है। बिहार के मुस्लिम वोटर हों या और भी जो दूसरे वोटर हों, वो सियासी तौर पर बाशऊर हैं और भी दूसरे रियासतों के मुकाबले। लिहाजा इससे पहले भी हमने बहुत से चुनाव में देखा कि एक बड़े वोटरों की तादाद ऐसे लोगों के जानिब गई या ऐसे लोगों को उसने कॉन्स्टिट्यूंसी में जिता कर भेजा जिनका कोई अनुमान नहीं था, या जिनको ये कह सकते हैं कि लोग नहीं समझ रहे थे कि ये लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी बात, जातिवाद को लेकर बिहार में एक बड़े अरसे से राजनीति गर्म रही है और उसमें जो यादवों की आबादी है, यादवों की आबादी का 50% वोट, जैसा कि कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार या जो उनकी अलायंस पार्टी है एनडीए, उनको है। लेकिन 50% वोटर जो इससे पहले जो लोकसभा चुनाव में एनडीए के खाते में था, वो वोटर नाराज़ हैं। वो इसलिए नाराज़ हैं जो इस वक्त बेरोज़गारी का मुद्दा है या जो प्लाइन हुआ, जो मज़दूर बाहर से आए, ये मुद्दा है। इसका बहुत बड़ा एंटी कम्बेंसी जिसको कहते हैं, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा उसको मिल सकता है, राजद को मिल सकता है, राजद के खाते में ये वोटर आ सकते हैं। दीगर सियासी पार्टियों की जहाँ तक बात की जाए, वो उसका ज़मीनी स्तर बहुत बड़ा नहीं है और ख़ास तौर से मुस्लिम वोटरों की बात की जाए तो अभी हमने देखा हाल ही में बहुत सारे अलायंस हुए। एसडीपीआई, एमआईएम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अलायंस के साथ चुनावी दंगल में हिस्सा लेने का ऐलान किया। लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि दो ऐसी मुस्लिम पार्टी जो मुस्लिम हित का दावा करती हैं और ये दावा करती हैं कि हम मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन वो दोनों पार्टी अलग अलग अलायंस के साथ इस बार चुनाव लड़ेंगी। यानी एक मुस्लिम बहुमुल इलाके से, मुस्लिम अक्सरियती इलाके से
दो ऐसा उम्मीदवार जो दोनों ये दावा रखता है कि वो मुसलमानों की जो मसाइल हैं उसको वो हल करेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है। मुस्लिम वोटर अब इस वक्त कहाँ जाएं, ये एक अगला रुख है इस एपिसोड का, जिस पर हम बात करेंगे। सवाल इस वक्त ये है कि जो आबादी है, जो इस वक्त की मुस्लिम आबादी है, उसमें वोटर किसकी तरफ कैसा रुझान है। तो हमें ये नज़र आता है कि जो इलाकाई पार्टी है वो चाहे नीतीश कुमार की एनडीए के साथ जो बीच में इस तरीके से वो राजद को छोड़कर चले गए, उसकी नाराज़गी है। इसकी वजह से कुछ मुस्लिम जो वोटर हैं या एक बड़े पैमाने पर जो वोटर हैं वो राजद के साथ आ गए हैं। इसी तरीके से जो अभी इलाकाई पार्टी का बिहार चुनाव में हिस्सा लेना हो, या वो पप्पू यादव हो या एसडीपीआई हो या एमआईएम हो, तो इस तरीके का भी मुस्लिम वोटर का रुझान बन रहा है कि वो उस पार्टी की तरफ जाएं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर मुसलमान इस वक्त अक्सरियती हल्के जो मुसलमानों के हैं वो सीमांचल की आबादी है, क्या जो ये मुस्लिम पार्टियां हैं या मुस्लिम हित का दावा करने वाली पार्टियां हैं, क्या वो कामयाब हो सकती हैं? तो विश्लेषण करने वाले कहते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन ये तमाम पार्टियां ज़रूर अपना असर रखती हैं, यानी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतासर कर सकती हैं जहां मुस्लिम अक्सरियती आबादी मौजूद है, यानी जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं। एक विश्लेषण का तो ये रुख है। दूसरा रुख ये है कि बिहार में अगर इस वक्त कोई एक बड़ा एलायंस नहीं बना, यानी कोई एक बड़ा महागठबंधन नहीं बना, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के अपने कुछ ऐसे पसे पर्दा कोई ऐसी बात है, या वो अपने राजद के उस साख को बचाना चाहते हैं, पार्टी को के बड़े साख को बचाना चाहते हैं, चुनांचे वो बड़ा एलायंस करना नहीं चाहते। एक ऐसी बात कही जा रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो तमाम क्षेत्रीय पार्टी हैं राजद से मिलना चाह रही हैं, लेकिन वो अपना मुखिया किसी और को तय करना चाहती हैं जो राजद को मंजूर नहीं है। ऐसे में ये बड़ा महागठबंधन बनता हुआ नजर नहीं आता है। अगर ये महागठबंधन नहीं बनता है तो ये बिल्कुल श्योर है, बिल्कुल साफ है, इस वक्त एनडीए के पाले में ही गेंद है और वो बड़े पैमाने पर बिहार में अपनी कामयाबी दर्ज कराने जा रही है। मुसलमान वोटर के लिए ये लम्हे फिक्रिया है कि वो इस वक्त किधर जाएं। सालों से वोट बैंक बने रहे, हर पार्टी के बने रहे, और इस बार भी क्या वो ऐसा काम करेंगे या वो ऐसा रुख अपनाएंगे जिससे जो क्षेत्रीय पार्टी हों या जो रियासती पार्टी हों उनको कोई सबक मिले, ये सोचने का मकाम है। इस बार लगता है ऐसा कि जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं वहाँ की जो लोकल पार्टी है उसकी तरफ का रुझान ज़्यादा है, जहाँ ये जो दो पार्टियाँ गई हैं, चाहे वो एसडीपीआई हो या एमआईएम हो, उनकी साख को फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन वो बड़े पैमाने पर चुनाव को मुतासिर करने का कोई ऐसा तरीक़ा उनके पास नहीं है जिसको वो बरूए कार लाकर उस पर असरअंदाज हो सकें। आप सब जानते हैं इन समीकरण के अलावा बिहार में जो मुस्लिम वोटर हैं या यादव वोटर हैं या कुशवाहा वोटर हैं या कुर्मी वोटर हैं, उन सब की क्षेत्रीय राजनीति भी बिल्कुल अलग अलग है। चुनांचे आप देखिए कि 2015 के इलेक्शन में जो मजमूई वोट मिला था वो 42% गठबंधन को मिला था, उसमें से 29 से 30% वोट एनडीए को मिला था। तो ये एक महागठबंधन के बावजूद ये एक बड़ी कामयाबी एनडीए के लिए थी। अगर ऐसे विश्लेषण को देखें जो इस वक्त महागठबंधन नहीं है, तो महागठबंधन की हार बिल्कुल यकीनी नजर आती है और एनडीए की हार बिल्कुल एनडीए की जीत बिल्कुल यकीनी नजर आती है। तो ये सूरत हाल है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियों की के अंदर की जो पार्टियां हैं और उसका जो सियासत में अपनी भागीदारी है, उसका भी एक अलग विश्लेषण है। चुनांचे एक बड़ी तादाद यादवों की है, लेकिन वो सिर्फ 61 सीट लाने में कामयाब हो पाए थे 15 के इलेक्शन में। इसी तरीके से जो दूसरी पार्टी है जिसको आप कह सकते हैं कि वो कुर्मी है, और ऐसी पार्टी जो बहुत ज़्यादा अपना क्षेत्रफल नहीं रखती, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। इसी तरीके से और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं
कुशवाहा है, कुशवाहा समाज के लोग 19 सीट लाने में कामयाब हुए थे। इसी तरीके से जो मुसलमान हैं उन अपनी फ़ीसद के बावजूद सिर्फ 16 या 17 या 18 कहते हैं, इतनी फ़ीसद के बावजूद सिर्फ 24 सीट लाने में कामयाब हो गए। तो ये भी बड़ा फ़र्क है कि फ़ीसदी एतबार होने के बावजूद सियासत में उनकी कितनी भागीदारी है, ये भी बहुत महत्व रखती है बिहार के दंगल में, बिहार के चुनाव में। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई नज़र आती है, लेकिन अगर जो कुछ महागठबंधन में जो बाधा हैं वो बाधाएं ख़त्म हो जाती है और एक बड़ा अलायंस बनता है तमाम पार्टियों का महागठबंधन के साथ, तो इस वक्त जो कुछ नाराज़गी है या जो कुछ मुद्दा है, वो किसान का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, तालीम का मुद्दा हो, सेहत का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर जो क्षेत्रीय पार्टी है मिलकर आवाज़ बुलंद करके जो गठबंधन के साथ अगर शामिल हो जाए तो ये मुमकिन है कि गठबंधन की जीत होगी। वरना इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यही नज़र आ रहा है कि एनडीए की जीत यकीनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।